फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक करियर आरिफ राजा। मैं हूँ आरिफ एंड मैं राजा। दोस्तों, पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा लाइक दिया, बहुत सारे सुझाव भेजे, बहुत सारे कमेंट्स में कि कई लोगों ने हमें कॉल किया, मैसेजेस भेजे, तो उसके लिए हम लोग हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कुछ सुझाव ऐसे आए कि हम लोगों को जो लास्ट टाइम सर बहुत सारे सुझाव इस तरह से आए कि लोगों ने कहा कि अगर ये जो हम नॉलेज दे रहे हैं, अगर ये हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब हिंदी में करेंगे तो समझने में बड़ी आसानी होगी। सो वी आर वेलकम द सजेशंस yes. ड्यू टू दैट सजेशन टुडे वी आर गिविंग यू हिंदी एंड इंग्लिश, तो थोड़ा सा मिक्सचर करेंगे हिंदी तीसरा टेक्निकल लैंग्वेज, तो सभी को समझने में बड़े आसानी हो, क्योंकि हमारा मेन जो मोटो है इसके पीछे कि सबको नॉलेज मिले। और मोटो इज टू गिव अ नॉलेज, बेसिक नॉलेज, सबको मिले, तो इसके लिए आपके सजेशन ऑलवेज वेलकम। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि हम लोग इस बार स्मार्ट सिटी लेके आएंगे, स्मार्ट सिटी विथ IoT। तो शुरुआत करते हैं अपने इसका टॉपिक का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्मार्ट सिटी के बारे में। सर, व्हाट इज स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी, यू नो, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कार, just like that term is smart city. Yes. Okay, the smart city is an era that uses different type of electronic devices and methods, sensors, to collect data that are used to manage resources. Yes. And resources and services efficiently. Right. Also, it is used to improve the operations across the city. Right. And monitor and managing the traffic and transportation system, power plant, utilities, water, network. Right. Okay. Waste management. It is on nothing but स्मार्ट सिटी। तो देखो दोस्तों, स्मार्ट सिटी मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड, सेंसर, डिवाइसेस वगैरह का यूज़ करके एक नेटवर्क बना के लोगों को एक अच्छी सर्विसेज दी जाए और हर चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, उसको कहते हैं स्मार्ट सिटी। यस। तो हम लोगों ने अभी स्मार्ट सिटी के बारे में तो जाना, तो हम लोग अभी टॉपिक पे आते हैं, हमारे आज के मेन टॉपिक पे, कि हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके स्मार्ट सिटी को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। यस, राइट। तो हम लोग उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज 3 सेगमेंट लिए हुए सर। यस। IoT इन स्मार्ट सिटी, उसमें 3 सेगमेंट लिए हुए। तो पहला सेगमेंट है रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट, सेकंड सेगमेंट है ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट और तीसरा है पार्किंग मैनेजमेंट। इन तीनों को हम लोग अगर IoT इस्तेमाल करें तो किस तरह से वेल मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त लेते नहीं है आपका। हाँ दोस्तों, आखिरी तक हमारा वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग ये जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं उसमें आपको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब्स के लिए, ये हम लोग को हम लास्ट में बताएंगे। तो लास्ट तक देखते रहिए। तो स्ट्रेट पे आते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ और हमारा प्रेजेंटेशन आपको लेते हैं। तो देखते हैं सर हमारा प्रेजेंटेशन। लेट्स सी। Let us. दोस्तों, कई मेट्रो सिटीज़ में आजकल एक प्रॉब्लम आता है, वो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की। घंटों हमारे ट्रैफिक जाम में गुजर जाते हैं, कई काम नहीं होते, मीटिंग्स कैंसिल, कुछ भी करना पड़ता है, वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंच पाते, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ट्रैफिक जाम की वजह से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब IoT का इस्तेमाल अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट में करें तो हम इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग IoT का इस्तेमाल हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट में किस तरह से कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही बताया था कि IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नेटवर्क होता है, डिवाइसेस, सेंसर्स वगैरह का, लॉजिक्स का, जिसको इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक सोल्यूशन बना के कोई भी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला है रोड साइड सेंसर, जो कि अल्ट्रासोनिक टाइप के होते हैं, जो एक तरह के वेव देते हैं, जिससे हम लोग को आइडिया आता है कि ट्रैफिक का मूवमेंट कैसा है, कितना डेंसिटी है ट्रैफिक का। दूसरा है CCTV के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग को रियल टाइम इमेजेस देते हैं और जो भी कंडीशन बताते हैं। और तीसरा है व्हीकल्स का GPS लोकेशन के थ्रू भी हम लोग गाड़ियों का डेंसिटी का पता कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो कलेक्टिव डाटा होता है वो सेंट्रल ट्रैफिक मैनेजमेंट को भेजा जाता है, या तो क्लाउड मैनेजमेंट को भेजा जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू। वायरलेस कम्युनिकेशन ये GSM भी हो सकता है, वाईफाई या कोई भी और नेटवर्क हो सकता है वायरलेस से।
ये जो कलेक्टिव डाटा सपोज हमने सेंट्रल ट्रैफिक मैनेजमेंट को भेजा वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू, सेंट्रल ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या करता है, इन सब कलेक्ट की हुई डाटा से एक सॉल्यूशन बनाता है। और जैसा कि ट्रैफिक का कंडीशन कैसा है, कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, कहाँ से रूट डाइवर्ट कर सकते हैं, आप इजीली पहुंच सकते हैं। और ये जो सारा सॉल्यूशन है ये कंप्यूटर्स को, जो गाड़ियाँ चला रहे ड्राइवर्स वगैरह को, वो SMS या कोई भी ऐप के थ्रू भेजता है। इससे उनको इजीली मूवमेंट के लिए जगह मिलती है। दूसरी चीज़ है वही सेम वायरलेस कम्युनिकेशन, क्लाउड मैनेजमेंट को डाटा गया। क्लाउड मैनेजमेंट क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है ट्रैफिक सिचुएशन के बारे में, मतलब कौन से रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रैफिक सिग्नल का ग्रीन लाइट का टाइमिंग एडजस्टमेंट करता है। जैसे जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो तो उसका टाइमिंग बढ़ा देता है, और जहाँ ट्रैफिक कम हो तो उसका टाइमिंग कम कर देता है। मतलब ट्रैफिक जाम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये देखा हमने ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। इसी तरह से दूसरी कंडीशन है इमरजेंसी सर्विसेज की। वही सेम क्लाउड मैनेजमेंट वो मैनेज करता है कि कहीं पे एक्सीडेंट अगर हुआ है या तो कहीं गाड़ियाँ खराब हुई है, तो इन सब चीज़ों का डाटा कलेक्ट करके वो पर्टिकुलर उसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो मेडिकल अथॉरिटी को, किधर गाड़ियों में आग लगी या कुछ हुआ है तो वो फायर ब्रिगेड को, या तो कुछ टोइंग वैन्स होते हैं उनको, इस तरह से वो अलग अलग कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे इजीली ट्रैफिक जाम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात तो हुई हमारी ट्रैफिक के बारे में। अब आगे के सेगमेंट पे हम लोग आते हैं ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि रात के वक्त में ट्रैफिक लाइट्स 12 आवर्स तक, लगभग मान लीजिए 12 आवर्स तक कंटिन्यूली ग्लो करते रहते हैं। तो कितना पावर हमारा वेस्टेज होता है। लेकिन हम अगर इसी डाटा को यूज़ कर ले, जैसे रोड साइड सेंसर, CCTV, व्हीकल का जो GPS लोकेशन, इससे हम लोग को पता चलेगा कि गाड़ियों की मूवमेंट कहाँ है। उस हिसाब से क्लाउड मैनेजमेंट ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम को वो डाटा भेजता है, और ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम उस डाटा के आधार पर ट्रैफिक की जो लाइट्स है उसका ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करता है। जैसे अगर ट्रैफिक की मूवमेंट है, गाड़ियाँ चल रही है या कोई पैदल चल रहा है, वो उसको सेंस करके उसका ट्रैफिक लाइट का ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकता है। तो अगर ट्रैफिक नहीं है तो जो अपने ट्रैफिक लाइट्स है वो डिम रहेंगे, मतलब उसका पावर कंजम्पशन लो रहेगा। और अगर ट्रैफिक मूवमेंट है तो उस हिसाब से वो उसका ब्राइटनेस एडजस्ट करेगा। तो हम लोग बहुत सारी इसमें एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। अब तीसरे सेगमेंट पे आते हैं हम लोग पार्किंग मैनेजमेंट। अगर हम पार्किंग एरिया में सेंसर्स लगा दें और CCTV लगा दें, तो उस हिसाब से उसका जो डाटा है वो क्लाउड मैनेजमेंट उससे कैलकुलेट करके आपको इजीली बता सकता है कि कहाँ पे पार्किंग स्लॉट खुला है, कहाँ पे पार्किंग स्लॉट अवेलेबल है और एंगेज है। अब कई बार ऐसा होता है कि सब लोग ब्लाइंडली घूमते हैं पार्किंग के लिए, कहीं यहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं है और दूसरी जगह, तीसरी जगह। लेकिन अगर मैं आप उस क्लाउड मैनेजमेंट को अगर कांटेक्ट करता हूँ और मैं अगर इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ कि मुझे पार्किंग के लिए जगह चाहिए, तो आपके गाड़ी की GPS लोकेशन के हिसाब से आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस बता देगा कि इतने डिस्टेंस पे आपको पार्किंग अवेलेबल है। तो इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी पार्किंग करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी। अभी हम लोग आते हैं इन चीज़ों में हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपने जाना कि IoT एक नेटवर्क होता है सेंसर्स और डिवाइसेस का, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स का। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, रोड साइड और पार्किंग लाइट सेंसर्स जो कि सेंस करते हैं मूवमेंट को, या तो वहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है जगह या जो भी है। दूसरा है CCTV जो रियल टाइम इमेज कैप्चर करते हैं। गाड़ियों की GPS लोकेशन, आपके मोबाइल फ़ोन, ट्रैफिक लाइट और स्ट्रीट लाइट, ये सारे हमारे हुए डिवाइसेस और सेंसर्स। इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया एम्बेड किया हुआ है सॉफ्टवेयर के साथ, और ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करता है इंटरनेट के साथ ताकि हमको इन चीज़ों का सोल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों अगर हम लोग ये सिस्टम अगर अडेप्ट करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन तीनों सिस्टम में, तो हम लोग काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं और एनर्जी कंजम्पशन का भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमने IoT इनेबल किया तो ट्रैफिक हमारा कितना अच्छे से चल सकता है। तो ये थी जानकारी थोड़ी। तो दोस्तों देखा आपने IoT का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट मैनेज कर सकते हैं, पार्किंग मैनेज कर सकते हैं, कितना फ्यूल बच सकता है, टाइम बच सकता है, एनर्जी सेव हो सकती है। बोले तो मैं घर से निकला बाबा,
जैसे ही घर से निकला ऐप चालू किया, ऐप ने बोला भाई तेरा स्ट्रेट का रोड बहुत ट्रैफिक जमेला, लेफ्ट से कल्टी मार, लेफ्ट से कल्टी मारा, सीधा टॉपो टॉप पूरा ग्रीन लाइट चकाचक एकदम आराम से आधे घंटे में ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस के बाद देखा तो मेरे को मेरा मोबाइल बजा, बोला भाई 200 मीटर पे पार्किंग खुला है, डाल दे गाड़ी उधर। गया और गाड़ी घुसेड़ दिया टॉपो टॉप। यस। क्या ऐसा हो सकता है सर? एक सपना लगता है, लेकिन अगर सही से इस्तेमाल हो हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज हो तो ये सब हो सकता है। क्यों सर? यस, स्मार्टली प्रॉपर स्मार्ट सिटी अगर हुआ, प्रॉपर स्मार्ट सिटी, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द IoT, यस सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, सो ये तो सर बात की हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के बारे में, तो IoT तो और भी जगह पे इस्तेमाल होता है सर। yes. Important thing is IoT used in industry also. Right. It is very important that the industrial IoT revolution is expected राइट to impact manufacturing, energy, agriculture, Right. transportation, and other industrial sectors. राइट, ऑफ कोर्स। By 2025, the technical innovations of the industrial internet ओके could be applicable to approximately half of the global economy. ओके So IoT solutions can increase operational efficiency, asset availability, and performance, राइट energy optimization, and consumer satisfaction, Right. among others. This Okay. is smart. यस यस The यस, IoT. मतलब सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, हम लोग इंडस्ट्री में भी बहुत सारा So स्मार्टली this is a कर cost सकते हैं। effective. Right. So most importantly, we are coming to that, Arif sir. Trek Cream Arif Plaza. दैट इज आवर चैनल। That is our channel. Empowering such a IoT developers. Yes. Okay, empowering IoT developers by providing insights and inspiring them, inspiration also. यस यस यस, To access to hardware and IoT development. यस यस यस, Okay, so the different platform, we are going to support our subscribers and our students and our entrepreneurs and our viewers. राइट। So last regarding this connection to this announcement, this industrial technical and this what Tech Crew Arif Plaza is doing, we are going to announce some one announcement. Arif sir, can you? हाँ, हमारा अनाउंसमेंट मतलब क्या है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो एक टेक्निकली इनोवेटिव लोग रहते हैं बहुत सारे सर, अलग अलग Yes. लोग, तो आपके पास भी अगर कुछ आइडियाज़ है, नया कुछ इन्वेंशन के बारे में कुछ आइडियाज़ है, अच्छे आइडियाज़, तो हमको भेजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है जो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, और साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं। उन आइडियाज़ को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसमें से जो अच्छी आइडिया हमको लगेंगी उसको हम लोग एक कम्प्लीमेंट्री प्राइज़ देंगे, और उसी सिर्फ प्राइस नहीं, उसके साथ साथ हम लोग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। It can be a raw idea also. राइट, रॉ आइडिया Anything in the mind. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दिमाग में कुछ लोचा चल रहा है, उसको शेयर करो। Yeah, anything. आपको ऊपर जाना है, राइट, घूम के आना है, कुछ भी ऐसा है। ओके, जो भी idea है, वो आपको that is smart means this is specific, it is measurable, राइट, it is achievable, यस यस, it is reliable, Definitely. and timely bound. Right. It's called smart. This is the स्मार्ट आइडियाज हो तो आपको हमको जरूर भी शेयर कीजिए, हम लोग उस पर You आपको can काम also करेंगे। send on our email also. Right, Our right. email ऑलरेडी चैनल इज channel is there, no? So please subscribe our channel and come in our innovation center. We will help you regarding hardware, software. We have many good people around Right. around all engineering college, IITs, and we will take help from them. We can see how your ideas can become a product for benefit of राइट nations. और Okay. जो सर हम लोगों ने अभी IoT का इस्तेमाल जो किया बताया था, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो इसमें जॉब्स के लिए और बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? Yes, there are plenty of jobs. Rightly, initially I'm telling people. There are hundred of cities, smart city announced That are selected by government. announced by central government. Okay, we will tell you about the work going on in that particular city. If somebody is living staying in Pune, so what work is going on in Pune?
through smart city राइट, corporation. मतलब आप जहाँ जगह पे रहते हो यहाँ Yeah. आसपास के लोकेशन में जहाँ What जहाँ भी is स्मार्ट job सिटी opportunity? It is की right काम from चल Jammu रहे हैं या Kashmir तो to Kanyakumari. चल रहे हैं या तो शुरू होने वाले हैं It is from Jammu Kashmir, not in Maharashtra, Right, not in right, Mumbai. It is from Jammu Kashmir to Mumbai. ऑल ओवर इंडिया जहाँ All over भी India. आपके आसपास काम चल रहे हैं हम लोग उसके आइडियाज देंगे क्या क्या काम शुरू हो चुके हैं Also in Gulf, also in international also. What is international opportunity? So it is from next episode we are going to tell that also. यस यस तो हम लोग तो अभी जो ये सेगमेंट लिया था 3 सेगमेंट इसको छोड़ के और IoT का इस्तेमाल और स्मार्ट सिटी में किस तरह से कर सकते हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ कंसेप्ट लेंगे और उसके बाद हम लोग और थोड़ा खोलेंगे इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल और सो धीरे धीरे हम लोग while watching your this हाँ one. आपका टाइमिंग भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और आपको इजीली नॉलेज मिलना चाहिए इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे Step by हैं तो step. देखते रहिए और सब्सक्राइब करके जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को क्योंकि हम लोग नॉलेज तो दे रहे हैं लेना कितना है ये आपके ऊपर डिपेंड आपके है ऊपर। तो सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज लीजिए राइट आइडिया. नॉलेज बांटने से बढ़ता है तो हो सकता है आपके कुछ कमेंट्स Yes. क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हम लोग को भी कुछ नॉलेज बढ़ जाए यस तो हमारे कमेंट भी देते रहिए टेक्नोलॉजी. Yes, 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 yes. टेक्नोलॉजी. यस. तो आज के लिए बस इतना ही टू वे टॉपिक. राइट ओके, टू वे ट्रैफिक. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे तब तक Thanks, Arif, sir, for Thank very you. good, beautiful Thank you very much. this one. थैंक यू Thank you.